आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी के फेस नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में रैलियां करना चाहते हैं, आपका यूपी में क्या इंटरेस्ट है? देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने आज अपने चैनल पे चला रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं और उस विपक्षी एकता के लिए देश के जो तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रहे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक प्रयास किया कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सत्ता से बाहर करना है, तो एक मंच पर आना पड़ेगा। और उसमें कांग्रेस की भूमिका के लिए उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस मुख्य उसमें रोल अदा करेगी तभी कोई विपक्षी एकता का माने बन सकता है और देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। इसके लिए बिहार में उन्होंने प्रयास किया, बिहार की मीटिंग सक्सेसफुल रही, उसके बाद मुंबई की मीटिंग सक्सेसफुल हुई, उसके बाद बंगलौर की मीटिंग सक्सेसफुल हुई। लेकिन जो एक बात वो कहते थे कि कम से कम सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, एक उसका एजेंडा बन जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए और उसका एक केंद्रीय सेक्रेटरिएट अपना काम करना लगता, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होता। जहां तक कांग्रेस आप लोगों को इग्नोर कर रही है या आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, मुझे आपके चैनल से कहने में कोई संकोच नहीं होगा। कहीं न कहीं कांग्रेस ने अगर विपक्ष को लेकर के वो तीनों राज्यों में जाती तो एक बेहतर रिजल्ट हम देने में, जो आज ये रिजल्ट आया है, इससे हम बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब रहते। यूपी में नीतीश कुमार का क्या है? देखिए, नीतीश कुमार का यूपी में बहुत पहले भी था, वो समता पार्टी के साथ ही यहाँ पे उसकी जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उसकी जमीन तैयार की थी। यहाँ से हमारे 2 विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके साथ ही धीरे धीरे हमारी जनता दल यू में जो विलय हो गया, उसके बाद से हम 2007 तक हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। जब भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कोई अनटचेबल कह रहे थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साथ में रह करके इस सत्ता को चलाया। आप रैलियां क्यों करना चाहते हैं? रैलियां हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमको अपनी जमीन यहाँ तलाशनी है। हम अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है कि लगभग 1 दर्जन क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जाएंगे और ये गठबंधन के साथ जाएंगे। ये सापा के साथ सपा के कंधे पे बैठ के आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं? देखिए तलाशे ये नहीं, जमीन तो तैयार है। जो हमारा लगा हुआ, जो बिहार से लगा हुआ जिला है, उन सारे जिलों में हमारी बड़ी अच्छी पहुंच है। तो ऐसा कुछ मत कहिए, लेकिन ये है कि कुछ परिस्थितियां रही हैं और उस परिस्थितियों को हटा करके अब जनता, ये जो आप राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे पार्टी जेडीयू कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ आप कर रहे हैं? देखिए, हम गठबंधन के हिस्सा हैं और गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में पहल करेंगे। क्या आपने कांग्रेस के साथ परामर्श किया है कि आप ये राजनीतिक कार्यक्रम यूपी में करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इसकी मीटिंग अंबेडकर नगर में हो चुकी है। अंबेडकर नगर, बनारस और हमारे मिर्जापुर और सब जगहों पे उनकी प्रस्तावित कार्यक्रम है और ये साझा मंच के साथ हम लोग आएंगे। और हमारे माननीय नीतीश कुमार का आज बयान भी है कि वो जो बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख में भाग लेंगे। क्या इस मंच पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी होगी? हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं, समाजवादी तो बिल्कुल ही चाह रहे हैं। नहीं, क्या आप उनके सहमति और उनके कार्यक्रम के साथ 100% आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में जब वो उसके सूत्रधार हैं तो क्यों नहीं उनको भी मंच साझा करना। तो ये इंडिया अलायंस की बैठक या मीटिंग होगी या जेडीयू की है? ये तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी। नहीं, ये जो आप रैलियां करने जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, सब लोग गठबंधन करेंगे, शेयर करेंगे। कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप? नहीं, पैरेलल लाइन करते ही नहीं, कोई पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि वो सूत्रधार रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों का आप नाम गिना रहे हैं वो कुर्मी बाहुल्य एरिया है। एकता के सूत्रधार रहे मिश्रा जी, वो एक बहुत बड़ी पहल है। मेरा विषय बहुत स्पष्ट है कि ये जातिगत राजनीति करने की तैयारी, क्योंकि जिन इलाकों का जिक्र आप कर रहे हैं त्रिपाठी जी, वो कुर्मी बाहुल्य एरिया है। सवाल पूरा हो जाने दें, आप बोले हैं। मिश्रा जी, इस देश में जाति एक सच्चाई है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय शरद यादव हमेशा कहते थे, इस देश की राजनीति में अगर जाति को हटा दिया जाए तो जाति नहीं, वो नहीं बनेगा। कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, लेकिन उस पर किसी ने चलने का काम ही नहीं किया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संजय चौधरी, बीजेपी।